हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा और आज के ऑडियो आर्टिकल में मैं बात करूंगी भारत में कमिश्नरी व्यवस्था पर। हमारा यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे लेख वाई कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी कमिश्नरी व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के नियमानुसार कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने के साथ ही चयनित जिलों को महानगर घोषित किया जाएगा। इन 3 जिलों को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश में अब 7 जिले हो जाएंगे जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। इससे पहले लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी। हालिया कमिश्नरी व्यवस्था वाले घोषित जिलों को अब एडीजी यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही आईजी रैंक वाले अधिकारी संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इन जिलों को कई जोन में बांटा जाएगा और सीओ यानी सर्किल ऑफिसर के स्थान पर एसीपी तैनात किए जाएंगे। इस संबंध में उनके अधिकार भी बढ़ेंगे जिससे वे किसी भी मामले की जांच करने के लिए निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही पुलिस आयुक्तों के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। तो इस तरह कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकार कमिश्नर के पास होंगे। ऐसे में हमारे लिए कमिश्नरी व्यवस्था को विस्तार से जानना जरूरी हो जाता है और इसीलिए आज के आर्टिकल में हम जानेंगे कि भारत में कमिश्नरी व्यवस्था का इतिहास क्या है, इसे अब तक किन किन राज्यों में लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही जानेंगे कि इसे लेकर भारत में क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत में कमिश्नरी प्रणाली का इतिहास क्या है। भारत में आम धारणा है कि अंग्रेजों ने बड़े शहरों में कमिश्नरी व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। दरअसल भारत में कमिश्नरी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय हैदराबाद रियासत के निजाम को जाता है। दरअसल निजाम ने साल 1848 में कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया था। इसके लगभग 1 दशक बाद मेट्रोपॉलिटन शहरों यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो इस तरह कहा जा सकता है कि कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत 1850 के दशक के अंत में प्रेसिडेंसी शहरों में हुई थी। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति की वजह इन शहरों में बड़ी संख्या में यूरोपीय आबादी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक और बाद में क्राउन के प्रमुख अधिकारी चाहते थे कि इन शहरों का प्रशासन यूरोपीय शहरों की तरह हो। इसलिए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और रंगून कमिश्नरी को 1866 के कलकत्ता पुलिस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत जिले के प्रभारी होते थे और इन्हें पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट करता था। मजिस्ट्रेट की कार्यकारी शक्तियां जैसे निवारक गिरफ्तारी के आदेश जारी करना या धारा 144 लागू करना कलेक्टर में निहित थीं। इस संबंध में व्यवस्था न्याय प्रदान करने और भू राजस्व एकत्र करने का एक प्रभावी साधन थी। आगे चलकर आजाद भारत में कमिश्नरी व्यवस्था पहली बार अहमदाबाद और दिल्ली में क्रमशः 1960 और 1978 में लाई गई थी। आजादी के बाद कमिश्नरी को मिलने वाली विशेष स्थिति धीरे धीरे खत्म हो गई। इससे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास कमिश्नरी भी अछूते नहीं रहे। अब पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर सीधे सरकार को रिपोर्ट करते हैं, न कि राज्य के आईजीपी या डीजीपी को। इस तरह उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने से पहले ही भारत के अन्य प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन इसके रूप और प्रारूप अलग अलग रहे हैं। तो चलिए अब राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इस कमिश्नरी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब है कि अलग अलग राज्य इस विषय पर कानून बना सकते हैं। यही वजह है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने कमिश्नरी व्यवस्था के मामले में शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण के संबंध में अलग अलग मानदंड लागू किए हैं। गौरतलब है कि बिहार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर
और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में कमिश्नरी प्रणाली है। जुलाई 2022 तक भारत के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 71 नगरों व महानगरों में कमिश्नरी व्यवस्था लागू थी। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने इस प्रणाली को कोलकाता, मुंबई और चेन्नई प्रेसिडेंसी में तो लागू किया था, लेकिन उन्होंने इसे दिल्ली में लागू नहीं किया था। दिल्ली में इसे लागू करने का श्रेय मोरारजी देसाई सरकार को जाता है। इसे दिल्ली में साल 1978 में लागू किया गया था। इसी वर्ष यानी 1978 में उत्तर प्रदेश में भी कमिश्नरी प्रणाली शुरू करने की पहल कानपुर से की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। इस मामले में जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी व्यवस्था में देरी आईएएस लॉबी के विरोध के चलते हुई। भारत में नौकरशाही ने कमिश्नरी प्रणाली का पूरी तरह से विरोध किया है। यहाँ तक कि 1978 में भी नौकरशाही ने कमिश्नरी प्रणाली का विरोध किया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लागू की गई हालिया कमिश्नरी से नौकरशाही ने कुछ शक्तियां छीन ली हैं। पुलिस कमिश्नरेट के तहत केवल 15 अधिनियम ही रखे गए हैं। नौकरशाही ने लाइसेंस, शस्त्र अधिनियम, आबकारी कानून आदि के मुद्दों को अपने पास रखा है। उदाहरण के लिए पुलिस आयुक्तों के पास बंदूक के लाइसेंस, उत्पाद शुल्क परमिट और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने की शक्तियां नहीं हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के कमिश्नरों के कामकाज का दायरा काफी बढ़ाया गया है। दरअसल भारत में जिला स्तर पर लागू पुलिस व्यवस्था में नियंत्रण की एक दोहरी व्यवस्था मौजूद है। इसमें पुलिस प्रशासन की निगरानी के लिए एसपी यानी पुलिस अधीक्षक को जिला अधिकारी के साथ काम करना होता है, लेकिन दूसरी तरफ महानगरीय स्तर पर कई राज्यों ने इस दोहरी प्रणाली को कमिश्नरी प्रणाली में बदल दिया है। ये प्रणाली जटिल शहरी केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होती है। कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस आयुक्त एक एकीकृत पुलिस कमांड संरचना का प्रमुख होता है। ये आयुक्त शहर में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है और अपने कामकाज के लिए ये राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। पुलिस आयुक्त के अधीन मजिस्ट्रियल शक्तियां भी होती हैं। इनमें विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित अधिकार शामिल हैं। पुलिस आयुक्त के पद पर उप महानिरीक्षक रैंक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इसकी सहायता के लिए विशेष, संयुक्त, अतिरिक्त और उप आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। अब अगर बात करें कि कमिश्नरी प्रणाली कितनी आबादी वाले जिलों या महानगरों में लागू की जाती है, तो इसके लिए ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है। हालांकि विभिन्न पुलिस आयोगों और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मोटे तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले निगमों में मजिस्ट्रेट के कार्यों को पुलिस को स्थानांतरित करके एक अलग आयुक्त के अधीन रखा जाए। ऐसे ही पुलिस अधिनियम 1861 और 1973 के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले सभी जिले पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू कर सकते हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कमिश्नरी व्यवस्था के मामले में क्या कुछ चुनौतियां हैं। दरअसल कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन ने एक केंद्रीकृत प्रणाली को जन्म दिया है। इसमें अपराध नियंत्रण, कानून और व्यवस्था के रखरखाव और संबंधित अर्ध न्यायिक कार्यों की शक्तियां एक ही निकाय के भीतर निहित हैं, जबकि लोकतंत्र में केंद्रीकृत प्रणाली की आलोचना की जाती है, क्योंकि केंद्रीकृत प्रणाली में शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। भारत में आमतौर पर शक्ति पृथक्करण की प्रणाली ने जिला स्तर की नौकरशाही द्वारा मजिस्ट्रेटी शक्तियों के प्रयोग से चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित किया था। नियंत्रण और संतुलन की ये प्रणाली महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शक्तियों के प्रयोग का व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सीआरपीसी की धारा 106 से 124 तक पुलिस को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तियां अक्सर उत्पीड़ित जाति समुदायों के खिलाफ प्रयोग की जाती हैं। कमिश्नरी और शहर के पुलिस संगठनों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर कानून और व्यवस्था के रखरखाव को लेकर है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो दिल्ली में अपराध की समीक्षा में महापौरों और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। ये सब महानगरों में पुलिसिंग को कहीं अधिक जटिल बना देता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या हो। तो कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने का मकसद पुलिस को अपराध से निपटने के लिए कुशल और प्रभावी बनाना है, खासकर कानून और व्यवस्था से जुड़े उन मुद्दों के संबंध में जो शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रहे हैं। इस संबंध में पुलिस को निर्णय लेने की शक्तियां भी दी जाती हैं, लेकिन पुलिस को निर्णय लेने में सक्षम बनाने वाली इन्हीं शक्तियों की वजह से कमिश्नरी व्यवस्था की आलोचना भी की जाती है।
कहा जाता है कि पुलिस की शक्तियों पर नियंत्रण का अभाव है, लेकिन तमाम आपत्तियों के बावजूद वर्तमान कमिश्नरी व्यवस्था की लोकप्रियता बढ़ी है। यहाँ तक कि छठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी कमिश्नरी व्यवस्था को लागू करने की वकालत की गई है। दरअसल कमिश्नरी प्रणाली एक केंद्रीकृत पुलिस व्यवस्था का निर्माण करती है जो शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में ज्यादा त्वरित और सक्षम मानी जाती है। इसकी वजह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे लागू करने की मांग उठ रही है। परंतु इस व्यवस्था को लागू करते समय इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस को शक्ति देने के साथ साथ पर्याप्त नियंत्रण के उपाय भी किए गए हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, कमिश्नरी व्यवस्था क्या है? भारतीय कमिश्नरी व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।